बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल से फरमान है। क्लास सेकंड ईयर सब्जेक्ट मैथ्स हमने 3.1 ख़त्म कर ली थी। आज 3.2 शुरू करते हैं और 3.2 शुरू करने से पहले दो इक्वेशन देख लें। ये इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। टेंजेंट की इक्वेशन आपने पहले पढ़ी है। पॉइंट वहाँ पे पॉइंट पी ऑफ x1 y था, यहाँ पे x0 और y0 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे x1 y1 भी लिखना चाहे आपकी मर्ज़ी है। एस y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे y0 और x0 लिखा हुआ है, ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है, ठीक है। जैसे आपने पहले क्वेश्चन की थी वैसे ही अब भी करेंगे टेंजेंट की इक्वेशन पे। नॉर्मल की इक्वेशन एट अ पॉइंट पी ऑफ x0 y0 इज y माइनस y0 यानी y1 इक्वल टू माइनस, यहाँ पे सिर्फ फ़र्क कितना है, इधर m है और इधर क्या है -1/m इंटू x माइनस x0, ठीक है। सारा कुछ वही उस तरह से। तो टेंजेंट की इक्वेशन आप पहले भी कर चुकी हैं, अब उस तरह से टेंजेंट की इक्वेशन दोबारा से करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल की इक्वेशन के भी क्वेश्चन वैसे ही होंगे, सिर्फ डिवीजन का फ़र्क है और माइनस का। इन ईच केस हर क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी टू द कर्व। आपको कर्व की इक्वेशन दी जाएगी एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। कर्व आपके पास क्या होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि y इक्वल टू जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स जगह रूट एक्स प्लस 1 है, ठीक है। फंक्शन ये कर्व की इक्वेशन होती है, फंक्शन की जो हमारे पास होता है वो कर्व की इक्वेशन होती है, इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ एक्स, और हमें जो एक्स वैल्यू दी जाएगी उसको हम यूज़ करके। अब ये वाला फर्स्ट पार्ट तो आप खुद अटैम्प्ट करेंगी, मैं आपको थर्ड पार्ट करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कर्व की इक्वेशन दी हुई है, फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स, ठीक है, और आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है। अब फंक्शन लें, फंक्शन की इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ये वैल्यू जो है हमारे पास एक्स वैल्यू है, वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वाई की वैल्यू कैसे आएगी, जब एक्स वैल्यू उठा के इसमें डालेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए एक्स वैल्यू ये है, अब इसमें डालते हैं जिधर एक्स उधर 1 डाल दिया मैंने, ठीक है, और वाई की वैल्यू आ जाती है पावर -1। और पॉइंट हमने एक्स वैल्यू इस वजह से डाली क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट भी चाहिए, पी ऑफ x0 y0। तो x0 की वैल्यू आपको गिवन थी, यानी कि एक्स की वैल्यू को x0 कह दे, वो 1 थी, और उसको पुट करके हमने इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास y0 की वैल्यू आ गई। y0 की वैल्यू क्या है, पावर -1 आ गई, ठीक है। अब अगला काम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। किसको डेरिवेट करेंगे, कर्व की इक्वेशन को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब डेरिवेट किया क्योंकि यहाँ पे क्या था, एक्स इन्वॉल्व था, डिवाइड एक्स दोनों तरफ डाल दिया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव हो और दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर फर्स्ट, ई पावर माइनस एक्स सेकेंड है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब इसको इस तरह से लिखेंगे, डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं। ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं। ई पावर जैसे ई पावर एक्स का डेरिवेटिव, ई पावर एक्स का पावर डेरिवेटिव भी लेते हैं, उस तरह से ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एक्स ही होगा, और उसके पावर का डेरिवेटिव भी लेंगे, ई पावर माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करें, माइनस एक्स पे -1 को शुरू में लेंगे कोफिशिएंट को, डेरिवेटिव एक्स पे अप्लाई करें, ये कट जाएगा, माइनस शुरू में आ जाएगा, माइनस ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा। तो डिवाइड एक्स ई पावर माइनस एक्स होता है, माइनस ई पावर माइनस एक्स होता है। ये देखिए माइनस ई पावर माइनस एक्स आ गया, और यहाँ पे ये जैसे डी एक्स बाई डी एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस ई पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव 2 पहले आ जाएगा, और पावर में सेकंड माइनस के 2 - 1 एक्स पर 1 ही आ जाएगी, और फिर पावर बगैर पावर का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स ये आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं, -1 शुरू में आ जाएगा, माइनस एक्स के ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा, ई पावर एक्स और 2x आ जाएगा, दोनों में से ई पावर माइनस एक्स का 1 निकाल देते हैं, ई पावर माइनस एक्स बाहर निकाला, यहाँ बच गया माइनस एक्स के प्लस यहाँ पे 2x बच गया। अब ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया है, m स्लोप होती है, डेरिवेटिव होता है। अब ये देखें, हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट चाहिए होती है पी ऑफ x0 y0, और स्लोप चाहिए, स्लोप किससे आती है, डेरिवेटिव से, ठीक है। तो ये डिवाइड बाई एक्स स्लोप होती है हमारे पास डेरिवेटिव। अब आपको पता चल गया कि हम डेरिवेटिव क्यों लेते हैं, तो हम डेरिवेटिव इस वजह से लेते हैं क्योंकि हमें स्लोप की वैल्यू भी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव में एक्स और ये वाला पॉइंट x0 y0 पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, वाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्स जगह वैल्यू डालेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे एक्स जगह, जिधर एक्स आता तो मैंने 1 डाल दिया, तो m इक्वल टू माइनस ई पावर -1 आ गया, ठीक है। अब टेंजेंट इक्वेशन की हेडिंग देंगे, और ये वाली लाइन आपने लाजमी लिखनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये इक्वेशन के लिए होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट पी ऑफ x0 y0 इज गिवन बाय y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू एक्स नॉट। अब देखिए वाई से लेकिन माइनस से y0 की वैल्यू क्या है, y0 की वैल्यू है ई पावर -1 वो डाल दी, इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, ई पावर -1 वो डाल दी, x उस तरह से लिखा, माइनस x0 की वैल्यू क्या है, 1 है, वो डाल दिए, ठीक है। अब सॉल्व किया, ई पावर -1 अंदर मल्टीप्लाई करवाया, और y ई पावर -1 इंटू एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ई पावर -1 को नीचे ले जाएंगे, ई पावर +1 हो जाएगी, तो ये y रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेंजेंट की इक्वेशन को, हेंस y इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई ई पावर
एक्स डिवाइड बाई ई पावर 1, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जी पार्ट देखें, वाई इक्वल टू, थोड़ा सा बताऊंगी आगे, आपने खुद करना है। जी वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, एक्स वैल्यू ई दी हुई है, यहाँ पे एक्स जगह ई डाल देंगे तो 2 लॉग ई हो जाएगा, और लॉग ई इक्वल टू 1 होता है, 1 डाल दिया, वाई की वैल्यू आ गई, एक्स वैल्यू डाली। तो अब डेरिवेटिव लेते हैं, 2 शुरू में आ जाएगा, डेरिवेटिव लॉग पे अप्लाई करते हैं, लॉग ऑफ एक्स डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और फिर लॉग के फंक्शन, लॉग के वेरिएबल का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा। आगे देखिए, आपने कुछ सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट देखें, एक्स वैल्यू डाली, वाई की वैल्यू आ गई, पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, पावर √1/2 लिख ली उसकी जगह वैल्यू। अब पावर पहले आ जाएगी, पावर में सेकंड में माइनस किया, विदाउट पावर, बगैर पावर इसके डेरिवेटिव भी लिया, अंदर दोनों से अलग अलग डेरिवेटिव लगा दिया। अब यहाँ पे पावर -1/2 आ जाएगी, ये नीचे जगह पावर +1/2 हो जाएगी, ठीक है। ये देख रहे हैं, आगे आपने खुद सॉल्व करना है। अब साइन और 2x + पाई इसका एंगल है, डेरिवेटिव लेते हैं। ये पहले वैल्यू पुट की, x = 0 और साइन पाई, वाई की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। पॉइंट आ गया, डेरिवेटिव लेते हैं साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x, देखिए साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ x, फिर उसके एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, तो साइन का एंगल यहाँ पे क्या है, d/dx 2x + पाई, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव कट जाएगा, d/dx 2 को बाहर निकाल दिया, प्लस पाई का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और 2 + 0 आ जाएगा, 2 शुरू में लिख दिया। ये देखिए, आपने खुद सॉल्व करना है आगे। डी पार्ट देखें, y इक्वल टू डिवाइड फॉर्म में है, x वैल्यू 2 दी हुई है, y की वैल्यू आ गई, पॉइंट आ गया, डेरिवेटिव लेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है तो क्वेश्चन रूल लगेगा। सेकंड का सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो जाएगा। ये देखें, अंदर डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई कर लिए, ये देख लें, आपने खुद अटैम्प्ट करना है। यहाँ भी डिवाइड फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, डेरिवेटिव लेंगे तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। देख लें, आपने खुद अटैम्प्ट करना है। यहाँ पे साइन ऑफ एक्स और कॉस ऑफ एक्स है, इसमें भी डेरिवेटिव देख लें। साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ एक्स, एंगल का डेरिवेटिव dx/dx कट जाएगा, माइनस cos ऑफ एक्स डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव कट जाएगा, ठीक है। ई पावर एक्स है, और 3 e पावर एक्स और प्लस ई पावर माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव भी देख लें। ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स होता है, और ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस एक्स होता है। ये भी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इन ईच केस हर क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब पहले टेंजेंट की इक्वेशन करते हैं, अब नॉर्मल की इक्वेशन करेंगे। टू द कर्व आपको दी जाएगी, यानी कि आपको फंक्शन दिया जाएगा और वैल्यू एक्स दी जाएगी, बिल्कुल उस तरह से। पहले एक्स वैल्यू डालेंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। एक्स वैल्यू डाली, वाई की वैल्यू आ गई, पॉइंट आ गया, और इसी तरह से डेरिवेटिव ले रहे हैं इक्वेशन का, ठीक है, कर्व का। और बाय प्रोडक्ट रूल यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डेरिवेटिव है फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और यहाँ पे देखें m आ गया, स्लोप आ गया आपके पास, और फिर उसके बाद स्लोप में हम वैल्यू भी पुट करते हैं एक्स की, एक्स वैल्यू डाल दी तो स्लोप आ गई 2e आ गई। अब नॉर्मल इक्वेशन की हेडिंग दें आप, और फिर आगे लिखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जैसे हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p ऑफ x नॉट y नॉट इज गिवन बाय, इस तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट p ऑफ x नॉट y नॉट इज गिवन बाय y माइनस वाई नॉट इक्वल टू क्या है, -1 बाय, वहाँ पे सिर्फ m है, यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन में यहाँ पे -1 बाय m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, और उस तरह से आपने वैल्यूज पुट करनी है। y माइनस वाई नॉट की जगह e डाल दिया, y नॉट e है, और x नॉट की वैल्यू डाल दी, और m की वैल्यू 2e डाल दी। इसको ये यहाँ पे डिवाइड हो जाकर मल्टीप्लाई करवा दें, अगर ना भी मल्टीप्लाई करवाएं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर दें, y की वैल्यू रिप्रेजेंट करी विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हिंस आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। बी पार्ट देख लें, पाई एक्स वैल्यू दी हुई है, y इक्वल टू 2 sin 3x। यहाँ पे देखें वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू आ गई, डेरिवेटिव देखें 2 शुरू में आ गया, sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x हो जाएगा, और फिर उसके बाद डेरिवेटिव एंगल का भी लेंगे, 3x का डेरिवेटिव से बाहर निकालेंगे, एंगल का डेरिवेटिव एंगल पे अप्लाई करेंगे, d/dx है, ये आ गया, कट गया, और 3 आ गया, 3 शुरू में आ जाएगा, फिर 2 6 हो जाएगा। देख लें डेरिवेटिव भी आपने खुद अटैम्प्ट करना है। ये देखें 2 log x है, ये भी आपने खुद करना है, नॉर्मल की इक्वेशन। यहाँ पे ये देखें होल पे पावर है तो पावर रूल अप्लाई होगा डेरिवेटिव में, पावर पहले आ गई, पावर में से एकदम माइनस कर दिया, और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव अंदर दोनों से अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर लिया। देख लें, ये आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे ई पार्ट है, y इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा। सेकंड का सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड,
और अंदर डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई करेंगे। पावर एक्स डेरिवेटिव पावर एक्स ही होता है, फिर पावर का डेरिवेटिव भी होता है, वो 1 हो जाता है। देख लेंगे, आपने खुद सारा अटैम्प्ट करना है, ये सारे पार्ट आपने खुद करने हैं। कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई है, इसका एंगल है। अब कॉस का डेरिवेटिव साइन ऑफ एक्स है, साइन ऑफ एक्स माइनस पाई होगा, और फिर उसके पावर उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लिया हुआ है, डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे पाया आ जाएगा, डायरेक्ट किया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन अप्लाई की। ये देख लेंगे, आपने खुद अटैम्प्ट करना है, जैसे मैंने बताया वैसे आपने अटैम्प्ट करना है। इसमें कुछ चीज़ें जो है थ्योरी नहीं लिखी हुई, आपने खुद लिखनी है। ये देख लें, अंडर रूट है 1/2 पावर करेंगे, और फिर पावर पहले लेंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे और डेरिवेटिव लेंगे। कस्टमर 3 का बी पार्ट करवा रही, बाकी पार्ट आपने खुद अटैम्प्ट करने हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ऑफ फाइंड करनी टू द कर्व आपको गिवन है साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई। पॉइंट आपको गिवन है 0 पाए, वहाँ पे सिर्फ आपको एक्स वैल्यू दी जाती थी, एक्स इज इक्वल टू 1 या जो भी वैल्यू दी जाती थी हम पुट करते थे, वाई की वैल्यू होती थी, तब जाके हमारे पास एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू आती थी। यहाँ पे डायरेक्ट उसने एक्स नॉट और वाई नॉट की वैल्यू दे दी है, आपको वाई नॉट की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो गिवन कर्व आपको जो गिवन है वो ले लियो, इक्वेशन 1 के दिए, और पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट क्या है 0 पाया आपको गिवन है। ठीक है, डायरेक्ट आपने क्या करना है, सिंपल आपने डेरिवेटिव लेना है इसका कर्व का dy/dx। अगला पहले हम एक्स नॉट और वाई नॉट वैल्यू फाइंड करते थे, नहीं वाई नॉट वैल्यू फाइंड, एक्स नॉट वैल्यू दी जाती, वाई नॉट वैल्यू फाइंड करते थे, और उसके बाद डेरिवेटिव लेते थे। यहाँ पे आपको पॉइंट गिवन है, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। अब डेरिवेटिव अप्लाई किए दोनों तरफ, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, एक्स वाई दोनों तरफ इन्वॉल्व है, dy/dx लिखेंगे, और dy/dx लिखा, साइन एक्स माइनस पाई का डेरिवेटिव होगा cos एक्स माइनस पाई, और फिर इसके एंगल का भी डेरिवेटिव dy/dx एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे भी dy/dx, यहाँ पे दो फंक्शन के और मल्टीप्लाई है, डेरिवेटिव अप्लाई करें तो बाय प्रोडक्ट रूल फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ एक्स, फिर एंगल का डेरिवेटिव भी होता है, ये रीजन दी हुई है। cos ऑफ एक्स माइनस पाई, यहाँ पे डेरिवेटिव दोनों से अलग अलग अप्लाई करेंगे, dy/dx एक्स कट जाएगा, माइनस dy/dx हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पे x, और dy/dx आ जाएगा प्लस वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस, ये देखें 1 माइनस dy/dx को हम लिख लिया, वाई प्राइम लिख लिया इक्वल टू एक्स प्लस dy/dx प्लस वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिनके अब cos ऑफ एक्स माइनस वाई को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवा देंगे, cos ऑफ एक्स माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई cos ऑफ एक्स माइनस वाई हो जाएगा, माइनस cos ऑफ एक्स माइनस वाई प्राइम से मल्टीप्लाई होगा, cos ऑफ एक्स माइनस वाई प्राइम की जगह लिख लेंगे dy/dx इक्वल टू एक्स dy/dx प्लस वाई। ठीक है, अब जिनके साथ dy/dx उनको एक जगह पे करेंगे, जिनके साथ dy/dx उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब cos ऑफ एक्स माइनस वाई एक साथ dy/dx है, ये cos ऑफ एक्स माइनस वाई dy/dx है, इस तरफ माइनस और उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, और x dy/dx उस तरफ छोड़ा है, वाई यहाँ पे प्लस और दूसरी जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों में से x dy/dx कॉमन ले लिया, ये देखिए x प्लस cos ऑफ एक्स प्लस वाई बच के अंदर, इन दोनों में से dy/dx कॉमन ले लिया, इस टर्म को उस तरफ लिख लिया। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, dy/dx वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में हम ऐसे ही करते होते हैं, और ये चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड करके ख़त्म कर देंगे। अब हमारे पास m आ गया है, डेरिवेटिव आ गया है, स्लोप आ गई है। अब इस वैल्यू, अब एक पॉइंट पुट करेंगे, या फिर एक्स नॉट वाई नॉट की जगह वैल्यू पुट करेंगे, ये पॉइंट पुट करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व है, तो वैल्यू पुट करते हैं। एक्स और वाई की जगह जो एक्स आएगा तो 0 पुट करना है, जो वाई आएगा तो पाई पुट करना है। ये देखिए पुट किया, एम की वैल्यू आपके पास आ जाती है पाई प्लस 1, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट पी ऑफ एक्स एंड वाई नॉट इस यहाँ पे आपने लिखना है इस गिवन बाय, और यहाँ पे फिर वैल्यूज पुट कर देनी है। फिर समझिए कि ये फर्स्ट पार्ट है, कर्व की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है आपको पी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ये देखें डेरिवेटिव ले रहे हैं, dy/dx दोनों तरफ ले लिया, एक्स के पे डेरिवेटिव आएगा तो पावर पहले आगे पावर में से एक नंबर माइनस किया, वहाँ यहाँ भी पावर में से एक नंबर माइनस किया, 2y बगैर पावर डेरिवेटिव dy/dx हो जाएगा। ये देख लें, ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है। यहाँ पे देखें फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। अब नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने में ये देखें हमें पॉइंट गिवन है, पी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट गिवन है, तो बिल्कुल उस तरह से आपने करना है, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेना है और dy/dx वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ये देखें डेरिवेटिव जब ले रहे हैं, ये देखें यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यहाँ पावर रूल लगेगा। विदाउट पावर हमारे पास y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx हो जाएगा, dy/dx एक जगह पे करना है, उनमें से कॉमन लेना है, और फिर dy/dx वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखें फिर नॉर्मल की इक्वेशन अप्लाई की हुई है, जिस रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आपने खुद अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन 4 करने से पहले 2 सीरीज़ है वो देख लें। टेलर सीरीज़ है,
टेलर सीरीज पी एन ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी हम लिखते हैं, एफ एन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट हमें गिवन होगा, और एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, ये देखें फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है और इसमें एक्स नॉट पुट करना है, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, प्लस अब 2 एक्स माइनस एक्स नॉट होल पावर एन डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल, और एफ एन ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। अब अगर वो क्वेश्चन में कहेगा कि आपने 4 टर्म तक फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 हो जाएगी, पी 4 ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट और एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। और उसके बाद 1 2 3 और चौथी हम ले लेंगे एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स नॉट, यहाँ तक हम लेंगे, ठीक है। तो ये टेलर सीरीज़ है। आगे मैक्लॉरेन सीरीज़ देखें, मैक्लॉरेन सीरीज़ है, मैक्लॉरेन सीरीज़ देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एफ ऑफ 0 यानी कि फंक्शन में 0 पुट करेंगे, और एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ 0 यानी कि डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे, प्लस एक्स के ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ 0 डबल डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे, प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल और एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ 0 ट्रिपल प्राइम यानी कि ट्रिपल डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे, प्लस अब 2 एक्स पावर एन वे एन फैक्टोरियल एफ एन ऑफ 0, ठीक है। यहाँ भी कुछ टर्म अगर देगा उतने टर्म तक हमने जाना होगा। तो ये आपकी मैक्लॉरेन सीरीज़ है, ये दोनों सीरीज़ यूज़ हो रही है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 में, ठीक है। तभी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट फर्स्ट 4 टर्म्स, आपने पहली 4 टर्म लेनी है इस टेलर सीरीज़ की ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपको फंक्शन दिया हुआ इक्वल टू 10 ऑफ एक्स, इस पे आपने टेलर सीरीज़ अप्लाई करनी है और उस 4 टर्म तक जाना है, ठीक है। 4 टर्म ऑफ टेलर सीरीज़ उसने कहा है इस फंक्शन की आपने शो करनी है। अबाउट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 और एक्स वैल्यू पाई बाई 4 पुट करनी है, एक्स नॉट यानी कि पाई बाई 4 है। तो ये देखें मैंने कहा था 4 टर्म तक लेंगे तो पी 4 ऑफ एक्स हो जाएगा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, एक टर्म आ गई, एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल प्राइम ऑफ एक्स नॉट, दूसरी टर्म आ गई, और एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट, तीसरी टर्म आ गई, प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट ऑल का क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स नॉट। तो 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स आ गई, इन 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स नॉट यानी कि फंक्शन में वैल्यू पुट करनी है, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट होता है हमारे पास, तो ये जो है इसको एक्स नॉट लेंगे इक्वल टू पाई बाई 4 है, गिवन फंक्शन लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 ऑफ एक्स है, तो पहले हमने एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो यानी कि फंक्शन में एक्स नॉट की वैल्यू डालनी है, पाई बाई 4 डालना है, तो एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू फाइंड करते हैं, जिधर एक्स आएगा तो पाई बाई 4 पुट कर दिया, ठीक है, फंक्शन में, और एफ ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू 1 आ गया, तो हम यहाँ पे पाई बाई 4 की वैल्यू 1 डालेंगे। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स नॉट यानी कि एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह क्या है, पाई बाई 4 है वैल्यू, एफ ऑफ पाई बाई 4 की वैल्यू आ गई है 1, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखें आगे क्या चाहिए, एक्स माइनस एक्स नॉट की वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट यानी कि डेरिवेटिव में एक्स नॉट पुट करना है, तो डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स में एक्स नॉट की वैल्यू डालेंगे। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डी डी एक्स लिखा ये तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा, और 10 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स, और फिर इसके एंगल का डेरिवेटिव भी लेंगे, डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा, तो इसी 10 ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स और एंगल का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स कट गया। अब उसके बाद देखें तो ये सेकंड पे स्क्वायर है तो होल पे स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, और पुट करेंगे एक्स नॉट की वैल्यू डालेंगे, पाई बाई 4 है जो कि पाई बाई 4 डाल दी, सेकंड पाई बाई 4 अंडर रूट 2 क्या इक्वल आ गया, और ऊपर स्क्वायर था वो कट गया, तो एफ प्राइम ऑफ पाई बाई 4 इक्वल टू 2 आ गया। तो यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट यानी कि एक्स प्राइम ऑफ एक्स नॉट जगह पाई बाई 4 है वो वैल्यू भी आ गई, ठीक है। आगे देखें एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, इधर तो हमने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, सिंपल। डेरिवेटिव वाली इक्वेशन को आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है, और डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इक्वेशन 2 का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लिखा है, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। अब डेरिवेटिव हो सेकेंड ओवर पावर है, होल पे लिख लेंगे, पावर को पहले ले आएंगे, पावर में सेकंड में माइनस कर दिए, 2 पावर 1 हो जाएगी, 2 माइनस 1 हो जाएगी पावर, और सेकंड ऑफ एक्स आ जाएगा, और डेरिवेटिव सेकंड का बगैर पावर डेरिवेटिव लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड ऑफ एक्स, और यहाँ पे देखिए सेकंड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ये बाकी सारा कुछ वैसे ही लिखा यहाँ तक, और सेकंड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेकंड ऑफ एक्स इंटू 10 ऑफ एक्स होता है वो पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, और फिर सेकंड के एंगल का भी डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स कट जाएगा, सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स और 10 ऑफ एक्स हो जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव में भी हमने वैल्यू पुट करनी है, तो एक्स नॉट की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करेंगे, जिधर एक साथ तो पाई बाई 4 डाल दिया मैंने, सेकंड पाई बाई 4 रूट 2 की 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 1 है।
और यहाँ पे डबल प्राइम की वैल्यू भी आ गई। अब हमने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव को इक्वेशन 3 का नाम दे देना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेशन 2 का नाम दिया, सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन 3 का नाम दिया, अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएट करें, डी बाई डी एक्स लिखा, और सेकंड इक्वेशन ये 2 सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, 2 के बाहर निकाल दिया, सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स और tan ऑफ एक्स, दो फंक्शन से मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगेगा, बाय प्रोडक्ट रूल, तो बाय प्रोडक्ट रूल 2, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एज होल बाहर मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा है, ठीक है, इसलिए लार्ज ब्रैकेट डाली है, सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स उस तरह से लिखा, tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस tan ऑफ एक्स उस तरह से लिखा, सेकंड स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2 पहले आ जाए, पावर में सेकंड में माइनस किया, और फिर बगैर पावर सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे, और ये देखें आगे सेकंड ये मल्टीप्लाई सेकंड 4 ऑफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आगे देखें प्लस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सेकंड 4 ऑफ एक्स हो जाएगा, प्लस tan ऑफ एक्स आ जाएगा, और 2 सेकंड ऑफ एक्स उस तरह से लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव होता है सेकंड tan ऑफ एक्स, ठीक है, फिर एक्स का रेगुलर डेरिवेटिव वो कट के 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पे tan मल्टीप्लाई होंगे tan स्क्वायर आ जाएगा, और सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 शुरू में लिख लिया, सेकंड 4x उस तरह से लिखा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया दोनों के साथ, अब पुट कर देंगे x इक्वल टू π/4, जिधर x आता उधर π/4 डाल दिया, ठीक है, सेकंड ऊपर होल पे स्क्वायर अंदर था स्क्वायर तो होल पे ले लिया, सब पे देखिए होल पे पावर ली हुई है 4 2, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 2, ठीक है, π/4 पुट किया हुआ है, π/4 सेकंड 2 की अंडर 2 के इक्वल होता है, 10 π/4 इक्वल टू 1 होता है, और सॉल्व करके f ट्रिपल प्राइम ऑफ π/4 वैल्यू 16 आ गई, ठीक है। अब आगे लिखते हैं टेलर सीरीज हमारे पास क्या है, उससे 4 टर्म तक का था, p4 ऑफ एक्स इक्वल टू f ऑफ एक्स नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट f डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट, f प्राइम ऑफ एक्स नॉट, f डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट और f ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू डालेंगे, तो ये देखें, और एक्स नॉट की जगह π/4 डालना है, जो एक्स नॉट आ रहा है, तो देखें p4 ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा, f ऑफ एक्स नॉट की जगह क्या डालेंगे π/4, और x माइनस एक्स नॉट की जगह क्या डाला π/4, जिधर एक्स नॉट है उधर π/4, ये देखें एक्स नॉट है π/4 डाला, एक्स नॉट है π/4, एक्स नॉट है π/4 लिखेंगे, एक्स नॉट है π/4 लिखेंगे। अब f ऑफ π/4 की वैल्यू क्या आई थी 1, यहाँ पे पुट करेंगे, x माइनस π/4 ये उस तरह से लिखेंगे, और f प्राइम ऑफ एक्स नॉट f प्राइम ऑफ π/4 की वैल्यू क्या आई थी, f प्राइम ऑफ π/4 की वैल्यू आई थी हमारे पास 2, वो पुट कर दी, और प्लस x माइनस π/4 होल का स्क्वायर उस तरह से लिखा, f डबल प्राइम ऑफ π/4 की वैल्यू क्या आई थी 16 आई थी, ये यहाँ पे पुट करेंगे, ये देखिए dy/2 फैक्टोरियल खोल के लिखा, 2 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल होता है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल था डिनोमिनेटर में, 3 फैक्टोरियल खोल के 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल, और x माइनस एक्स नॉट की वैल्यू π/4 डाली हुई है, और f डबल प्राइम ऑफ x माइनस π/4 होल पे क्या है क्यूब है, होल पे लेकिन क्यूब है, और f ट्रिपल प्राइम ऑफ π/4 की वैल्यू क्या आई थी 16, वो डाल दी, और नीचे ये ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कट गई, तो हिंस हमने ये फाइंड आउट करना था, ये देख लें, आपने खुद देखना है आगे। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं, f ऑफ x आपको गिवन है, अबाउट x इक्वल टू 1, एक्स नॉट की वैल्यू गिवन है, और आपने ये आंसर लाना है, ठीक है, ये आंसर आपका आना चाहिए बड़ा सा, f ऑफ x इक्वल टू x प्लस e⁻x, और पुट करते हैं, पहले f ऑफ x की वैल्यू चाहिए होती है, f ऑफ x नॉट की वैल्यू चाहिए होती है, तो x नॉट यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो f ऑफ 1 प्लस जिधर x आता है 1 प्लस e आ गया,